Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter partnership account. In this video we will discuss about the practical question. This question has been taken from the Sahit Bhavan publication and this question based on the fixed and floating capital. Question number is 4. On the 1st April 2015, A and B entered in the partnership and contributed 40,000 and 30,000 respectively. Two partners A and B, and they contributed their capital 40,000 and 30,000. They share profit and losses in the ratio of 3:2. 3:2 is a profit sharing ratio. Is to be allowed a salary of 80,000 per year एंड बी इज़ टू बी अलाउड. सिर्फ यहाँ पे सैलरी किसको मिल रही है? ओनली बी को मिल रही है, ए को नहीं मिल रही है. और पर ईयर कितना मिल रही है? 8,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 5% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% पर एनम है. 5% पर एनम इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग. ड्राइंग पर जो भी चार्ज किया गया है इंटरेस्ट वो 5% है. ड्यूरिंग अ ईयर A withdraw 6,000 and B 12,000, on which the interest in the case of A being 140 and B 100 रुपीज़. एक पूरे मतलब ईयर के दौरान उन लोगों ने विड्रॉ किया 6,000 ए ने, 12,000 बी ने, और जिस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितना पेड करना है, वो है 140 ए करेगा और बी जो है 100 रुपीज़. प्रॉफिट इन 2015-16 बिफोर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट वॉज 21,160 रुपीज़. जो है वो क्या है? प्रॉफिट है. शी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स. हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिखाना है, इस चीज़ को शो करना है. प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है. दो कंडीशन है, जब कैपिटल जो है फ्लोटिंग हो, दूसरा क्या है, कैपिटल जो है फिक्स हो. इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्क्राइब से अच्छे से पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मतलब कि पिछली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कि जब कैपिटल फ्लोटिंग हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसको किस हिसाब से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है पार्टनर का. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, उसका दूसरा सेंस हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर देते हैं. इसलिए फर्स्टली वी हैव टू मेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है कि पूरा एक उसका फॉर्मेट बनाना है, और जितनी भी इनकम सारी चीज़ है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड जो है जितनी भी एक्सपेंसेस है उसको लिखा जाएगा. और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर के आता है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है वी हैव टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द क्रेडिट साइड. सिमिलरली यही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी है कि ये प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 21,160 रुपये, वो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज एक्सपेंसेस, तो वी हैव टू रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज अ 140 एंड 100 रुपीज़. 140 एंड 100 रुपीज़ ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया गया है क्वेश्चन में. अब इन दोनों को टोटल कर दिया, जो 240 आया. सैलरी इज़ गिवन ओनली टू बी नॉट ए. जिसका सैलरी अगर दोनों को दी जाती तो हम सैलरी लिखते, फिर ए और बी दोनों लिखते, फिर दोनों का ऐड करके लिख देते. बट इन द क्वेश्चन ओनली सैलरी इज पेड ओनली बी. द अमाउंट इज़ 8,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट अलाउड 5%, तो 5% इंटरेस्ट अलाउड किया गया है, डैट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. और इंटरेस्ट अमाउंट कितना? ए दे रहा है 4,000, बी दे रहा है 40,000, बी दे रहा है 30,000. अब हम इसका 40 30,000 का क्या निकाल लेंगे? 5%. 5% जब निकालेंगे, 5 4 ज़ा 20,
तो 2000 ए का हो जाएगा। इसी तरह से 30,000 का 5% निकालेंगे, 3 5 से 15, तो 1500। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा 2000 होगा, बी का क्या होगा 1500। दोनों को ऐड करेंगे तो 3500 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल ओवर होगा। फिर उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र करना है, जो कि हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट साइड जो है वो मोर देन है डेबिट साइड, तो माइनस करेंगे जिससे कि कितना आ रहा है 9900 जो टोटल आएगा, जो कि अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब जो ये ए और बी का जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये और ये कहाँ से आया है, तो इसको जो है जो ये रेशियो दिया गया है, ये रेशियो क्वेश्चन में दिया गया 3:2, तो 3:2 के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है ये देखना है। जैसे कि इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया 9,900 3:2, तो 3 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे जिससे कि आ जाएगा ए का 5,940, सिमिलरली 9,900 इंटू 2 इंटू 5 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 3,960 ये हो जाएगा दोनों का प्रॉफिट ट्रांसफर। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड करेंगे तो 9,900 आएगा। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ये ए और बी का ये रेशियो कहाँ से हुआ, अगर रेशियो इज़ नॉट गिवन देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड 9,900 इक्वली, डिवाइडेड बाय 2 कर देते, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है प्रिपेयर करना है हमको कैपिटल अकाउंट में। उसकी कंडीशन दिया हुआ है, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है कैपिटल फिक्स्ड होना चाहिए। तो उस हिसाब से व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग लिखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल का एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारी चीज़ डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब फिक्स और करंट दोनों चीज़। अब इसमें जो है क्रेडिट साइड क्या है 40,000 जो इन लोगों का कैपिटल अमाउंट है वो लिखेंगे। सैलरी इज़ गिवन ओनली बी, तो बी का सैलरी अमाउंट दे दिया, इधर जितने भी इनकम होती है वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20,000 2,000 1,500 वो लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, इन सबको ऐड कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्वेश्चन में दिया गया था, कहाँ दिया गया था 6,000, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो 6,000 एंड 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सॉरी ड्राइंग अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी क्वेश्चन में दिया गया था, अगर ना भी दिया जाता तो 5% दिया गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मली निकाल लेते। फिर इन सब का ऐड करेंगे और जो भी जो इस साइड होगा क्रेडिट साइड सबको ऐड किया जाएगा, डेबिट साइड से माइनस किया जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा उसको हमको कैरिड फॉरवर्ड करना है। तो इसको जो है ए और बी के हिसाब से इधर 40,000 20,000 5,940 रुपीज़ इन सबको ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे 6,140 से माइनस करेंगे 60,140 से, जिससे कि लेफ्ट कितना अमाउंट बचेगा 40,100 इसी तरह से बी का भी बनेगा, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कैपिटल आर फिक्स, जब ये क्वेश्चन में दिया हो तो उसमें हमें दो अकाउंट बनाना पड़ता है। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा गया था पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसको डेबिट साइड लिख देंगे, बाय बैलेंस करके दोनों को बैलेंसिंग दिखाना रहता है बस। अब कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, जितनी अदर चीज़ होगा कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी अदर चीज़ होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी इनकम वाली चीज़ होगी उसको क्रेडिट साइड और एक्सपेंस वाली चीज़ होगी उसको डेबिट साइड। तो सैलरी बी को मिल रही 8,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का क्या 2,000 1,500, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे होगा, तो वो उससे जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका अमाउंट लिख दिया। ड्राइंग अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो दिया हुआ है। और फिर उसके बाद
जो है दोनों तरफ बैलेंसिंग करेंगे, जिससे कि कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा 1800 एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 1360 रुपीज़। दोनों का एडअप कर देंगे तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो पहली चीज़ हमें ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल इज़ गिवन और फिर इंटरेस्ट कैपिटल इज़ गिवन, रेशियो इज़ गिवन और नॉट। अगर नहीं दिया हुआ है देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर दिया हुआ है तो रेशियो के हिसाब से कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सैलरी दोनों को पेड है तब तो ठीक है, दोनों में शो होगी, वरना एक पार्टनर्स को शो किया गया तो सिर्फ हम एक ही पार्टनर को दिखाएंगे, दूसरे पार्टनर में डैश कर देंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इज़ गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस पे तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अमाउंट दिया गया था। कुछ क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट नहीं दिया जाता, सिर्फ ड्राइंग अमाउंट दे दिया जाता है। उसके साथ कंडीशन भी आ जाती है कि वो हर साल जो है फर्स्ट वीक को निकाल रहा है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ निकाल रहा है, या लास्ट डे ऑफ द मंथ निकाल रहा है, या मिड में निकाल रहा है। तो उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है। फिर तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ पे फोकस करना है कि पार्टनर हमको क्या चीज़ फाइनली बनाना है, क्या कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है। हर जगह ये नहीं दिया होता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना हो। अगर एक बार आप रफली भी बना लेंगे तभी भी आपका दोनों अदर चीज़ जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो प्रिपेयर करने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ इस तरह से भी लिख दिया गया क्वेश्चन में कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। तो उसका दूसरा मतलब क्या होगा, वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम आसानी से शो कर देते हैं, फिर उसी हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो है एक बेस क्वेश्चन है, मगर तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन फिक्स एंड फ्लोटिंग कैपिटल से रिलेटेड सॉल्व करना है। जितना इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आसानी से ये टॉपिक इजीली और परफेक्शन आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।